अगर भारत गणराज्य नहीं होता तो क्या होता? यह सवाल सिर्फ एक अब कल्पना है, लेकिन जवाब बहुत ही रोचक है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत अगर गणराज्य नहीं होता तो भारत में राष्ट्राध्यक्ष भारत के लोगों द्वारा उनके आधारित ढांचों पर नहीं होता। भारत में लोकतंत्र तो होता, संसद चलती, लेकिन जो कानून बनते वो किसी राज्य, किसी वंश या किसी विदेशी ताकत के अधीन होती। भारत में भारत के लोगों द्वारा चुना हुआ राष्ट्राध्यक्ष नहीं होता। हो सकता है भारत आजादी के बाद अगर गणराज्य नहीं बनता तो हमारे यहाँ ब्रिटिश राजा रानी के अधीन भारत में सरकार चलती। भारत के लोग शासन तो करते, राज्य चलाते, लेकिन वो पूर्ण रूप से भारतीय नहीं होती। भारत ये नहीं कह सकता था कि वो स्वतंत्र है, क्योंकि वो ब्रिटिश के अधीन होता। मान लीजिए कि ब्रिटिश के अधीन ना होता तो किसी राजा के अधीन होता, किसी वंश पर आधारित राष्ट्राध्यक्ष बनता। भारत के लोगों द्वारा चुना हुआ राष्ट्राध्यक्ष नहीं होता। अगर भारत गणराज्य नहीं होता तो हमारे प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, एक कल्पना होती। हम ये नहीं कह सकते थे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist and secularized। हमने भारत में संविधान में जो प्रस्तावना रखी वो यही रखी कि भारत संप्रभु राज्य है, भारत स्वतंत्र है, भारत पर किसी विदेशी का कोई आधिपत्य नहीं है, किसी राजशाही, किसी वंश के आधार पर भारत नहीं चलता, भारत चलता है संविधान से। अब हम जान लेते हैं कि गणराज्य होता क्या है। गणराज्य एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर राष्ट्राध्यक्ष यानी हेड ऑफ स्टेट चुना हुआ होता है, यानी कि लोगों के द्वारा चुना हुआ होता है। जो लोगों की मंशा पर खरा उतरे, वो लोगों के द्वारा चुना हुआ, लोगों के लिए काम करने वाला होता है। लेकिन कई बार राजशाही राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जैसे ब्रिटिश राजशाही, यानी कि ब्रिटेन में सरकारें चलती हैं, संसद चलती है, लोकतंत्र का सिस्टम है, लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष है वो राजशाही है, मोनार्की है, राजा रानी के अधीन वहां की संसद है। 26 जनवरी 1950 सिर्फ एक तारीख नहीं थी, इसने नींव रखी भारत के लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र होने की। जब भारत गणराज्य बना तो चुना हुआ राष्ट्रपति बना, जब भारत गणराज्य बना तो संविधान का कानून लगा, यानी कि संवैधानिक ढांचे के हिसाब से भारत में सरकारें चलेंगी, किसी न विदेशी के हाथ में और न किसी राजशाही के हाथ में। यानी भारत में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष बना और संविधान भारत में मूलभूत कानून बना, यानी कि ग्रैंड नॉर्म बना। इसी कानून, इसी संवैधानिक ढांचे से भारत में सभी प्रक्रियाएं लागू होती हैं। कोई भी नियम कानून जो संविधान के विपरीत होगा वो भारत में लागू नहीं होगा। यानी कोई भी कानून जो भी बनेगा वो संविधान के हिसाब से बनेगा, जो नियम लागू होंगे वो संविधान के हिसाब से लागू होंगे। यानी भारत में गणराज्य बनने के साथ साथ भारत में नींव पड़ी समानता की, भारत में नींव पड़ी राइट टू स्पीच की, भारत में नींव पड़ी मूलभूत अन्य अधिकारों की, उन सभी अधिकारों की जो भारत के लोगों को आवश्यक थी। भारत में गणराज्य बनने की कहानी की जो शुरुआत हुई वो 22 साल पहले कांग्रेस अधिवेशन में जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई तब हुई। भारत में कभी मांग भारत के आजादी के नायकों द्वारा स्वतंत्रता की नहीं की गई, आजादी की नहीं की गई। भारत के नायकों ने भारत में पूर्ण स्वराज की मांग की, यानी कि भारत संप्रभु राज्य बनेगा, भारत स्वतंत्र राज्य बनेगा, भारत में जो सरकार चलेगी वो संविधान से चलेगी,